राम जानकी की पवित्र नगरी जनकपुरी धाम में कैसी घटना घटी जिसने पूरे मिथिलांचल को झकझोर कर रख दिया। एक कांवरिया की हत्या और उसके बाद सड़कों पर उतरा हजारों लोगों का जनसैलाब। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि नेपाल प्रशासन को देखते ही गोली मारने यानी शूट एंड साइड का आदेश जारी करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे उस आग की जो सरहद की उस पार लगी है, लेकिन जिसका सीधा असर हमारे बिहार के कई जिलों पर पड़ रहा है। क्या सच में नेपाल में विदेशी शरणार्थी घुसपैठ कर रहे हैं? इंडो नेपाल जयनगर ट्रेन को अचानक क्यों रोकना पड़ा और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को क्यों खुद सामने आकर अपील करनी पड़ी? हम आपको आज हर एक फैक्ट, हर एक सच बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि हमारे बिहार की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले समझते हैं असल में हुआ क्या है। शुरुआत होती है जनकपुर धाम से। मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी जहां हमारे बिहार से भी हर दिन हजार श्रद्धालु जाते हैं, वहां एक कांवरिया की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद नेपाल के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। हालात को बेकाबू होता देख 30 जुलाई 2026 को नेपाल के मुख्य जिला अधिकारियों सिराहा के सुरेंद्र पौडेल, धनुषा के प्रेम प्रसाद लुइलेट और राजबिराज के श्याम कृष्ण थापा ने इमरजेंसी मीटिंग कर तीनों जिलों में सख्त कर्फ्यू लगा दिया। सिराहा प्रशासन का आदेश बहुत स्पष्ट और कड़ा है। लहान राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, बालन नदी से लेकर खुट्टी नदी तक 500 मीटर के दायरे में किसी को भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। चेतावनी साफ है, अगर कोई भी नियम तोड़ता दिखा तो सुरक्षा बल सीधा गोली चलाएंगे। सिर्फ अस्पताल, एम्बुलेंस, मीडिया और दूध पानी जैसी जरूरी सेवा ही चालू है। अब बात करते हैं बिहार की। नेपाल में बवाल होता है तो उसका सीधा असर मधुबनी, सीतामढ़ी, रक्सौल और अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों पर पड़ता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा झटका लगा है इंडो नेपाल रेल सेवा को। जयनगर जनकपुर बगहा रेलखंड, जो भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते को जोड़ती है, उसे अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के प्रशासन प्रमुख अजय कुमार सिंह ने एक आधिकारिक लेटर जारी कर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये कड़ा कदम उठाया गया है। सोचिए, जो व्यापारी हर दिन इस ट्रेन से सफर करते थे, जो परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, वो बॉर्डर पर फंस गए। मधुबनी जिले की सीमा पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने गश्त तेज कर दी। नो मैंस लैंड पर सन्नाटा पसरा है। बिहार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सीमा पार से कभी भी असामाजिक तत्व घुस सकते हैं। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान दिया है नेपाल के पुलिस महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ने, और ये बयान भारत के लिए और खासकर बिहार के लिए बहुत गंभीर है। आईजीपी कार्की ने दावा किया है कि भारतीय सीमा से विदेश शरणार्थी नेपाल में घुसपैठ कर रहे हैं। उनके मुताबिक रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और सोमलियाई नागरिक बॉर्डर पार करके नेपाल में झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। नेपाल पुलिस का कहना है कि यही लोग नेपाल में अराजकता फैला रहे हैं, ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सवाल है। क्या वाकई खुली सीमा का फायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट इस इलाके को अपना गढ़ बना रहे हैं? इसी के साथ एक और विवाद जुड़ गया है। नेपाल पुलिस ने हाल ही में 20 नेपाली नागरिकों को खाद्य तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इन्हें छुड़ाने के लिए अब डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है। ये तस्कर कौन है? इन्हें कौन बचाना चाहता है? ये सवाल नेपाल की संसद से लेकर बिहार के चौराहों तक गूंज रहे हैं। नेपाल में पिछले 4 दिनों से चल रहे इस बवाल ने वहां की सत्ता को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सेना और हेलीकॉप्टरों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सत्ता डोलती देख नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को एक इमरजेंसी वीडियो संदेश तक जारी करना पड़ गया। उन्होंने देश की जनता, खासकर मिथिला क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन जिस तरह से एक कांवरिया की हत्या ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है, उससे साफ है कि जनता का गुस्सा सिर्फ एक घटना से नहीं बल्कि इसके पीछे लंबे समय से पनप रहा असंतोष है। तो इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या निकलता है? पहली बात, इंडो नेपाल बॉर्डर पर फिलहाल तनाव है। अगर आप जयनगर या बॉर्डर के किसी भी इलाके से नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो अपना प्लान तुरंत रद्द कर दें। दूसरी बात, नेपाल प्रशासन का यह दावा है कि शरणार्थी भारतीय सीमा में से घुस रहे हैं। यह आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मुद्दा बन सकता है। और बात करें तीसरी बात की, तो जब तक नेपाल के इन 3 जिलों में कर्फ्यू नहीं हटता, जयनगर जनकपुर ट्रेन सेवा बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं है। हम इस पूरी खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। नेपाल बॉर्डर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या नेपाल में हो रही इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।